तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। आज भी मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हुजूर के एक गुलाम के एक एक आंसू, एक एक कतरे की खबर है, एक एक कतरे की खबर है हुजूर को। अब तवज्जो करें, फरमाते हैं अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, का जल्दी कर मेरे उवैस को देख के ला। ओ यार, दुनिया हुजूर की तरफ दौड़ती है, हुजूर उवैस के पीछे लोगों को दौड़ा रहे। जा मेरे उवैस को लेकर के आ। हजरत उमर दौड़े, हजरत अबू बकर दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। खाली वापस आ गए। जब खाली वापस आया, या रसूल अल्लाह नहीं मिले। अब जरा दिल थाम के बात सुनना, बहुत गौर से। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जत है, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। हाँ, अब तक इतनी तड़प ना थी जितना दिल आज तड़प रहा है। अब तक यह सब्र था कि मैं मदीने नहीं पहुंचा, लेकिन आज यह एहसास रह रह के सता रहा था, जाके भी खाली आ गए। ओ यार, गए तब भी महबूब को ना देख सके, यह चीज तड़पा रही थी उवैस को। जब वापस आए, दरवाजा बजा। यार, मां मां होती है, जिस आहट को कोई ना पहचाने उस आहट को मां पहचान लेती है। रिश्ते ही अलग होते हैं मां के औलाद से। जो बच्चे सऊदी या दुबई में रहते हैं, कोया तो ओमान में रहते हैं, वहां बीमार हो जाए, मां यहां कहती है उठ के फोन तो लगाओ। मेरे बेटे को कहा क्या बात है, कहा रात से मेरा दिल कब्जे में नहीं है, दिल कब्जे में नहीं है। जब फोन लगता है पता चलता है बेटा रात से बीमार है। ओ यार, बेटा 7 समंदर पार बीमार हो, मां को बिना फोन के पता चल जाता है बेटा बीमार है। मां घर में बीमार पड़ी रहे, बेटे को पता क्यों नहीं चलता मां बीमार है। इसलिए मां का भी ख्याल रखा करो। मां तो मां होती है, जिस आहट को कोई न समझे उसे मां समझ जाती है। दरवाजा बजा, मां ने कहा बेटे उवैस जी। अम्मी आ गए? हाँ। फरमाने लगी बेटे, जिन आंखों के लिए तड़पता रहा, अब तो देख के आया है, बता वो आंखें कैसी हैं। जिस चेहरे के लिए तरसता रहा बेटे, बता वो चेहरा कैसा है। जब बोलते हैं तो महबूब कैसा लगता है, जब मुस्कुराते हैं तब कैसा लगता है, उनकी जुल्फें कैसी हैं, उनका कद कैसा है। बेटे तू तो देख के आया है, बता तो सकी वो कैसे है। जैसी इतना कहा है, चीख निकली है वैसे करनी की। चीख मार के कहते हैं माँ, अफसोस में महबूब को न देख सका। क्या हुआ बेटे? कहते मैं गया ना माँ, तो हुजूर मदीना शरीफ से बाहर जा चुके थे। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। मां कहती बेटे फिर आने का इंतजार कर लेता। अगला जुमला सुनना। उवैस कहते हैं ए मां, तूने ये कहा था अगर मैं रुक जाता, तो तूने ये कहा था सूरज छुपने से पहले आना है। अगर मैं रुक जाता तो मां तेरा वादा टूट जाता। अगर मैं रुक जाता तो तेरे हुक्म की नाफरमानी हो जाती, इसलिए नहीं रुका। मां ने कहा जल्दी कर, मेरे सीने से आके लग जा। मां ने सीने से लगाया, कहा बेटे आंसू ना बहा, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला हमेशा तेरी बातें करता रहा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, है या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, अल्लाह अकबर। सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा। मेरे लाल, ये मां दुआ दे रही है, मदीने वाला तेरी बातें करेगा। और की हुजूर ने मिंबर पे खड़े होके कहा था, मेरे सहाबा मेरे बाद उमर और अली मेरे उवैस से मुलाकात करेंगे, ये लो मेरी कमीज, मेरे उवैस को देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, पहन के दुआ की यह भी रिवायत है, रख के दुआ की यह भी रिवायत है। जब बख्शिश की बारी आई, हजरत उमर हजरत अली गए, जाके कहने लगे सुनना, बड़ी इश्क की बात है और आशिक ही इस बात को समझेंगे। कहने लगे हुजूर ने बड़ी तारीफें की हैं, चलो आजमा के देखते हैं।
कहा अली आवाज दो, अली आवाज दो। तो कहते हैं आप आवाज देना, आप अमीरुल मोमिनीन है। जैसे ही हजरत उमर ने सलाम किया ना, उवैस का रुख इधर था, पीछे खड़े थे, देखा नहीं। जैसी सलाम किया सलाम अलैकुम, बिना देखे कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आओ अमीरुल मोमिनीन। हजरत अली कहते हैं लगता अमीरुल मोमिनीन हो, इसलिए पहचान थी। कहते हैं अली अब तुम सलाम करो। जब हजरत अली ने सलाम किया तो आपने हजरत अली का नाम लेके आवाज दी, आइए ना मौला अली। बुलाया, करीब पहुंचे, कहने लगे कभी तुम हमसे नहीं मिले, हम तुमसे नहीं मिले, तुमने हमें कैसे पहचाना? तो हजरत उवैस कहते हैं जिस रब ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है, उसी रब ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया। अगला सवाल जानते हो? अगला सवाल क्या था? कहने लगे अच्छा ये बताओ, इतना इश्क था हुजूर से तो कभी मिलने क्यों नहीं आए? तो कहने लगे चलो मैं नहीं आ सका, मेरी मजबूरी है, लेकिन तुमने तो हुजूर को देखा है ना? कहने लगे हाँ देखा है। कहने लगे देखा है? कहा हाँ देखा। कहने लगे फिर ये बताओ मेरे हुजूर की ये अबरू, ये भौएं कैसी थी? कैसी थी ये भौएं? तो सहाबा गैरते नबुव्वत की वजह से नजर उठा ही नहीं पाते, कभी किसी ने नजर भर के नहीं देखा हुजूर को, इसलिए कि जलाल ऐसा था नबुव्वत का। गर्दन झुक गई। कहने लगे तुम तो रातों दिन देख के ना बता सके, मैं बताऊं कैसी थी? कैसी थी? कहा दूर से देखो तो मिली हुई लगती थी, करीब से देखो तो जुदा लगती थी। वाह वाह वाह। तुमने तो कभी देखा ही नहीं, पता कैसे चल गया? कहने लगे मुझसे पूछते हो कैसे जाना, मैंने नहीं देखा। फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हुजूर मेरी नजरों में ना रहते। ये वैसे कहा फिर अब बताओ कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ने दुआ के लिए कहा है। ये कमीज थी, अल्लाह अकबर, बेकरारी थी। ऐसा आलम जब महबूब को कोई तोहफा दे और वो जो बरसों तरसा हो, देख के तड़प गए मेरे लिए। कहा जी मेरे लिए? कहा हाँ। का एक पैगाम भी भेजा है। कहा क्या? कहा मेरे उवैस से दुआ के लिए कहना, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। अगला जुमला जानते हो? कहते हैं बस ये बताओ जब मेरा नाम हुजूर के होठों पे आया था तब हुजूर का चेहरा कैसा था? ये इश्क है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। ये है इश्क। कहने लगे था कैसा चेहरा? अल्लाह अकबर। का दुआ करें। अब जरा सुनना, कहते हैं दुआ कीजिए। उवैस करनी ने सजदे में सर रखा, या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। आवाज आई फला कबीले की बकरियों के बालों के बराबर बख्शा गया। फिर कहते हैं या अल्लाह तादाद और बढ़ा दे। फिर आवाज आती है फला कबीले की बकरियों के बालों के बराबर हमने उम्मत बख्श दी है। फिर कहते हैं नहीं अल्लाह और बढ़ा दे। आवाज आती है जा आधी उम्मत बख्श डाली है। कहते हैं अल्लाह और बख्श दे। आवाज आती है उवैस सजदे से सर उठा ले, आधी उम्मत हम तेरी सिफारिश से बख्श रहे हैं और आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्शी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगे या अल्लाह ये अब्दुल कादिर कौन है? आवाज आई मेरे महबूब का बेटा होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ओ यार दो बेटे बैठे हैं फिर भी सुभान अल्लाह बोलने में दिक्कत है। मेरे महबूब का बेटा होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा। सुनो वैस, जैसे मैंने नबियों में महबूब को बेमिसाल बनाया है ना, वैसे वलियों में मैंने अब्दुल कादिर को बेमिसाल बनाया। या अल्लाह कितनी शान वाला। फरमाया सुन, जब नबियों से मीसाक लिया तो मीसाक और वादे के वक्त मैंने सारे नबियों की गर्दनें अपने महबूब के आगे झुकाई, लेकिन जब मैं अब्दुल कादिर को पैदा करूंगा, वो जब विलायत के आलम मयार पे फाइज होगा, जब अर्श विलायत पे उसका सूरज चमकेगा, मैं उससे कहूंगा प्यारे अब ऐलान कर दे। वो कहेगा कदमी हाज़िरी अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। ए उवैस, नबियों के लिए सारे नबी ने गर्दन झुकाई थी, मेरे महबूब के लिए सारे नबियों ने गर्दन झुकाई थी, अब्दुल कादिर के लिए क़यामत तक आने वाले सारे वली अपनी गर्दनें झुका डाल।
हाय वाह 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 सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला, आला हजरत आला। हाँ तभी बरेली से आवाज आती, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। वाह इसलिए कहता हूं बरेलवी हो के मरना। हाँ बस या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरते रहो, किसी का हक न मारना, किसी को दुख न देना, फराइज़ व वाजिबात पे पाबंदी से अमल करना। तकवा किसे कहते हैं? तकवे का मसला बात लंबी हो जाएगी बाबू, मेरा रात दिन बोलने का मसला है, ज़रा मेहरबानी करें। मैं मशीन नहीं हूँ जनाब, मेरी बात सुन लें। मुझे रोज़ बोलना रहता है और मैं थक चुका हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, इंशाल्लाह कभी फिर सुन लेना भाई, कभी फिर सुन लेना। बस मैं बात आखिर करने लगा हूँ, मेरी बात सुन लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। जानते हो हुजूर की उम्मत में पैदा होने का शरफ क्या है? क़यामत के दिन हर उम्मत को आवाज़ दी जाएगी, ए ईमान वालों, हर उम्मत को आवाज़ दी जाएगी या ए ईमान वालों। लेकिन जब हुजूर की उम्मत को आवाज़ दी जाएगी ना, तो कहा जाएगा या औलियाई, ए मेरे दोस्तों हिसाब दे के जाओ अपना। रब हिसाब से पहले अगर दोस्त कह दे तो फिर तो बेड़ा ही पार है, बेड़ा ही पार है। तो ये हुजूर की उम्मत में होने का शरफ मिला। तवज्जो है ना? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? फरमाया गया किसी झाड़ीदार जगह से कपड़ों को बचा के निकल जाना, कांटों से बचा के, कपड़े बचा के निकलना, इसे तकवा कहते हैं। और फिक़ा में तकवा किसको कहते हैं? जो जिन चीजों से रब ने रोकने का हुक्म दिया, रुकने का हुक्म दिया, उन चीजों से दामन बचा के निकल जाना, इसे तकवा कहते हैं। नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, हज ज़कात सब दें, लेकिन उसके बाद भी ईमान का खतरा है। अल्लाह ने फरमाया शैतान छीन सकता है, बड़े अच्छे अच्छों की छीन लिए। फिर ऐसा करना, अल्लाह वाले का दामन थाम लेना। अल्लाह वाले का दामन थाम लोगे ना, तो ना यहाँ शैतान कुछ बिगाड़ सकता है, ना वहाँ कुछ बिगाड़ सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सत्यों के साथ, सच्चों के साथ होने का मतलब क्या है? असहाबे कहफ की बात सुनी है ना? है कुत्ता भौंकने लगा तो उन्होंने कहा ए क्यों भौंक रहा है, चल चल चल। तो कुत्ते ने कहा अल्लाह ज़बान देना, आज मैं बातें करना चाहता हूँ इनसे। अल्लाह ने असहाबे कहफ के कुत्ते को ज़बान दी। उसने कहा डांट क्यों रहे? उसने कहा तू कुत्ता है, तू हम पे भौंकेगा, लोग हमें जो बादशाह के सिपाही हैं पकड़ लेंगे। कुत्ता कहने लगा मैं वो कुत्ता नहीं हूं जो वलियों को भौंकता हो, मुझे ले चलो। क्या करेगा? कहा तुम्हारी चौखट पे बैठ के पहरा देता रहूंगा। साथ लेके चले गए ना। ये हमारे सर के ताज है, उलमा से पूछिए, ये बताएंगे। 350 साल तकरीबन सोते रहे असहाबे कहफ, लगभग 350 साल सोते रहे। कुत्ता भी वहीं सोता रहा। तफसीर में आता है जब फरिश्ते आते थे ना असहाबे कहफ को करवटें बदलवाने, तो वो कुत्ते को भी करवट बदलवा के जाते थे। यह उनकी चौखट पे बैठने का सिला है। पूछो इन उलमा से, कयामत के दिन ना ये कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, जाएगा ना? फरिश्ते पूछेंगे कुत्ता होके जन्नत में जा रहा है? कुत्ता होके मुड़ के देख के कहेगा जी अकेला नहीं आया हूं, इनके साथ आया हूं, अकेला नहीं हूं, इनके साथ हूं। पता चला अगर अल्लाह वालों के साथ बैठो तो कुत्ता जन्नती हो जाता है, अगर ईमान वाला बैठे तो फिर बरेलवी जन्नती क्यों नहीं हो सकता है? वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो हम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो। ये दुआ कर लीजिए सारे लोग, कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
बस्ती बस्ती करिया करिया वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।